प्रशांत किशोर ने भाजपा के सांसद संजय जायसवाल को कह दिया टुटपुजिया नेता। और यह सुनने के बाद भाजपा के सांसद के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने जाके प्रशांत किशोर पे कर दिया मानहानि का मुकदमा। मानहानि में पैसा कितना मांगा गया है पता है आपको? 125 करोड़ रुपए। और इससे पहले आपको ज्ञात होगा अशोक चौधरी ने भी मानहानि का मुकदमा किया था और 100 करोड़ का नोटिस जो है वो प्रशांत किशोर को भिजवाया था। लेकिन उसके ऊपर अभी कार्यवाही जो है वो चल रही है। तब तक संजय जायसवाल इस बात से बौखला गए कि भाई साहब उन्होंने हमको टुटपुजिया नेता क्यों कहा, उन्होंने हमारे ऊपर आरोप क्यों लगाए। पूरा एकदम जो एनडीए खेमा है वो बौखलाया और बिलबिलाया हुआ है, क्योंकि प्रशांत किशोर टाइम टाइम पे पोल खोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ आके ऐसा मीडिया में बोल देते हैं जिसके बाद पूरा माहौल खराब हो जाता है। अब क्या कुछ कहा है, किस तरीके से नोटिस भेजा गया है और किस तरीके से प्रशांत किशोर ने नाक में दम कर दिया है एनडीए के नेताओं को, इनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये हैं बेतिया के सांसद महोदय, इनका नाम है संजय जायसवाल। और ये जो आपको बगल में दिख रहा है ये है इनके द्वारा भेजा गया नोटिस, जिसमें 125 करोड़ रुपए जो है वो डिमांड किए गए हैं। मानहानि का दावा 125 करोड़ दे के जो है आपको टुटपुजिया बोलना है तो 125 करोड़ देना पड़ेगा, ऐसा इनका मानना है। और इन्होंने जो है वो मुकदमा कर दिया है प्रशांत किशोर के ऊपर, मानहानि का दावा कर दिया। इससे पहले अशोक चौधरी ने भी जो है इस तरीके का मुकदमा किया था। सम्राट चौधरी का भी पोल खोला है प्रशांत किशोर ने। सम्राट चौधरी तो हाफे डेफिट में आजकल बात कर रहे हैं। ये हाफे डेफिट का होता है पता नहीं चल रहा है। और उसके बाद जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि भाई आप 7वीं पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उसके लिए कह रहे थे कि भाई हमारे पास हाफे डेफिट है, हमने हाफे डेफिट में जो है वो दे दिया है। अरे भाई ये हाफे डेफिट से समझ में आ गया कि 7वीं पास किए हैं कि नहीं किए हैं। बिहार की जनता बहुत बढ़िया से समझ गई कि हाफे डेफिट क्या होता है सर, मतलब पेलांटी का होता है। ये सब कौन सा वर्ड है, कौन सा भाषा है जो सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं, मतलब बुरा फंस गया भाई साहब। उनका तो पूरा बंटाधार हो गया, मीडिया में उनकी चर्चा हो रही है, सब लोग समझ रहा था काफी सुलझे हुए इंसान हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो पोल खोला उनका, उसके बाद बड़ा ही उनका जो बयान भी आ रहा है वो अजीबोगरीब आ रहा है। हाफे डेफिट बोल रहे हैं, अजीबोगरीब तरीके से बातों को रख रहे हैं। और एक दो बार नहीं, एक वीडियो में 15 बार हाफे डेफिट बोले हैं। अब हाफे डेफिट क्या होता है, मान लीजिए कि एक बार गलती हो जाता सम्राट जी से, बल्कि बार बार बोले हैं। और अब देख लीजिए संजय जायसवाल, इनके ऊपर आरोप लगाया था प्रशांत किशोर ने कि भाई बेतिया में अपने पेट्रोल पंप को बचाने के लिए वहां से एक फ्लाईओवर गुजरने वाला था जिसको रोका है, जिसको संजय जायसवाल ने मना किया, उसको बनने नहीं दिया। इसके बारे में कहा गया पेट्रोल चोरी का पहले ही इल्जाम लगा चुके थे। और उसके बाद उन्होंने एक मीडिया से बातचीत करते हुए ये तक कह दिया कि संजय जायसवाल जैसे टुटपुजिया नेता से हम डरते नहीं हैं। अब इस बयान के बाद संजय जायसवाल भी एकदम गुस्से में हैं, तमतमाए हुए हैं। इन्होंने भी जाके एफआईआर कर दिया है और 125 करोड़ रुपए का जो है वो डिमांड किया है। 125 करोड़ रुपए, भाई कैसे बोल दीजिए आप टुटपुजिया नेता हमको। इसके बाद की बात की जाए तो 100 करोड़ अशोक चौधरी वाला मामला भी चल ही रहा है। अगर उसके बाद की बात की जाए तो कई नेताओं के ऊपर जो है इनके बयान आ ही चुके हैं। और अब देख लीजिए संजय जायसवाल और प्रशांत किशोर, काफी बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संजय जायसवाल भी एकदम बाज नहीं आते हैं, ये भी अपना जो है वो बयान बोलते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं प्रशांत किशोर को। अब प्रशांत किशोर के बारे में इन्होंने बहुत सारे ऐसे विवादित भी बयान दिया है संजय जायसवाल ने। और अब देख लीजिए संजय जायसवाल को लेके जो है बयान आता है प्रशांत किशोर का, और उसके बाद संजय जायसवाल की तरफ से मानहानि का मुकदमा कर दिया गया है 125 करोड़ का। देखना यह होगा कि इसमें कितनी मुश्किलें बढ़ती है प्रशांत किशोर की, या फिर प्रशांत किशोर का अगला टारगेट कौन होगा, अगला स्टेप क्या होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और संजय जायसवाल ने जो दावा किया है, जो मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं, 125 करोड़ का डिमांड जो किया है, उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।